सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का हिंदी है उसका काव्य खंड का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर हम बनाने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया है ये जो चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसको हमने अच्छे से इसका व्याख्या किया है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपका उसका क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने इसमें अच्छे से उसका व्याख्या किया, हर एक वाक्य का अर्थ मैंने बताया है, फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छा से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाला है। जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे सभी संभावित प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों है कि गुरु कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु कृपा से किस युक्ति की मतलब पहचान हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कवि जो है वो कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इस युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। यानी जो क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है, तो गुरु की कृपा से ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति की पहचान हो सकती है। तो ये जो हमारा रहा पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। ठीक है, नाम कीर्तन के आगे जो है कवि किन कर्मों की व्यर्थता जो है उसको सिद्ध करता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर दिया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण ज्ञान के बखान दंड कमंडल धारण करना शिखा बढ़ाना तीर्थ भ्रमण जटा बढ़ाना तन में भस्म लगाना वस्त्रहीन सॉरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वस्त्र है, ठीक है, वस्त्रहीन होना और नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। यानी जो कवि है दोस्तों ये कहते हैं ये सभी नाम के आगे यानी कि नाम कीर्तन के आगे राम नाम कीर्तन के आगे ये सभी लोग जटाधारी करते हैं, मतलब शरीर में भस्म लगाकर घूमते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, ठीक है, वस्त्रहीन होकर घूमते हैं नग्न रूप में। तो ये सभी मतलब राम नाम के कीर्तन के आगे ये सभी व्यर्थ है। अगला दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ पर है दोस्तों कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर सुख दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छुए वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। यानी जिस व्यक्ति को उसके ना तो काम क्रोध लोभ मोह माया से ये सभी जो है उस व्यक्ति को छूता भी नहीं हो, वैसे मनुष्यों में स्वयं ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। यानी हरि रस से कवि का जो है अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका आंसर चौथा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पद के आधार पर बताएगी कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर दिया है दोस्तों कि प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना ग्रंथों का पाठ करना व्याकरण वाचना भस्म लगाकर घूमना साधु वेश धारण करना तीर्थ भ्रमण करना दंड कमंडलधारी होना वस्त्र त्याग कर नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर रहा। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। इसका जो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पर है कि नानक के पदों में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है न ही कोई
ब्रह्म डंबर की भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ये दोस्तों इसका आंसर रहा। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनिमा और जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का सारांश लिखे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कविता का सारांश लिखना, तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक जो है उनके दो पद संग्रहित है। जो सबसे पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनिमा और दूसरा जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक के ने बाहरी वेशभूषा पाठ पूजा में कर्म कांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से व्यक्ति को अस्थायी शक्ति मिल सकती है और उसके सारे सांसारिक दुख मिट जाते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक कहता है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि में एक समान उदासीन रहते हुए हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को विशुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इसी परिस्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष ही बोलते हैं, यानी जो हमारी वाणी होती है विष के समान हो जाती है। अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान हो जाता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। पूरे तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राम नाम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में अस्थायी शांति धार्मिक बाह्य डंबरों और तीर्थाटन करने से ही प्राप्त नहीं होती है, राम नाम के जपने से ही प्राप्त होती है। भवसागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करना। और गुरु नानक कहते हैं दोस्तों आगे कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, सुख में जो उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है। और दोस्तों आगे है कि सोना और मिट्टी में जो भेद नहीं करता, हर्ष और शोक के जिसके लिए पृथक नहीं है यानी कि अलग नहीं है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त करता है और उसे ही प्रभु के सानिध्य का सुख मिलता है। ये दोस्तों इस चैप्टर का सारांश था, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे, यानी जो ये है इस कविता का हमें भावार्थ लिखना है। कैसे लिखेंगे दोस्तों? प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप में रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख धार भय नहीं आता, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोभ से रहित सोने को भी माटी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे है कि दोस्तों जो मनुष्य न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, न सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और न संकट में शोक उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जो दोस्तों ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। इसका ये अर्थ हुआ, ये जो वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों इसका ये अर्थ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये दोस्तों पंक्ति दे देगा दो गो और उसका व्याख्या करने के लिए कहेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दो पंक्ति दिया हुआ है यहाँ पर कि आशा मन सा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो इसको कैसे लिखेंगे उत्तर में? सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत जो पदांश है कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से उद्धृत है, यानी कि वहां से लिया गया है। उपरिक्त पंक्तियों में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो विगत काम के क्रोध रहित है, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्म का निवास होता है। ये इसका व्याख्या हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है कि राम नाम बिनु अरुझी मरे की व्याख्या करें। ये जो है राम नाम बिनु अरुझी मरे, इसका हमें व्याख्या करना है। इसका आंसर कैसे होगा दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत गुरु नानक
के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि वहां से लिया गया है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संवादन, सिहीन रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटाजूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बाह्य डंबर यानी बाह्य दिखावा है। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ये दोस्तों इस वाक्य का अर्थ है। ठीक है, व्याख्या करने के लिए बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हरस सोख ते रहे नियारो नाही मान अपमाना, इसकी व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे दोस्तों? इसकी व्याख्या हम करेंगे दोस्तों। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में सत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर सुख सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए, यानी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कब निंदा हो रहा है, कब हमारी प्रशंसा हो रहा है। ठीक है, इन सब से पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, और इन सब से जो अलग रहता है उन्हीं व्यक्तियों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। ये दोस्तों इसका आंसर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, इसकी व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है, पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्म को पानी प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न हमारा है कंचन माटी जाने, इसकी व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि वहां से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए भी लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परमावश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हैं। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन का यानी धन को मिट्टी के समान समझकर पर ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है। प्राणी संसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, उस प्राणी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, यानी वैसे प्राणियों के हृदय में स्वयं ब्रह्म का निवास होता है। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।